हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वुमेन इन न्यूज़। तो लास्ट 6 मंथ में जितने भी वुमेन इन न्यूज़ रही हैं उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस उनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, पेंटो गर्टान शिनावात्रा वॉज इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री इन 2024। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा थाईलैंड। तो देखिए, अगर हम थाईलैंड के बारे में बात करें तो इसकी कैपिटल है बैंकॉक, करेंसी है थाई बात। Name of Parliament, the National Assembly of Thailand. Who among the following has received a governor's citation in Massachusetts for philanthropic contributions? तो देखिए, जो प्रशस्ति पत्र मिलता है परोपकारी योगदान के लिए मैसाचुसेट्स में गवर्नर को प्राप्त हुआ है, तो ये नीता अंबानी को प्राप्त हुआ है। नीता अंबानी चेयरपर्सन है ऑफ द रिलायंस फाउंडेशन। इनको इलेक्ट किया गया एज फर्स्ट वुमेन मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। नीता अंबानी फाउंडर एंड चेयरपर्सन है रिलायंस फाउंडेशन की। इनको रैंकिंग दी गई है सेकंड इन 2021 इन द लिस्ट ऑफ फॉर्च्यून इंडियाज मोस्ट पावरफुल वुमेन। Which Indian sportswoman won the gold medal in women's singles बैडमिंटन एट द एशियन गेम्स 2024? 2024 एशियाई खेलों में महिला एकल बैडमिंटन में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? पीवी सिंधु विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, पीवी सिंधु ऑल्सो वॉन हर सिंगल्स मैच। द इंडियन वुमेन्स टीम वॉन अ हिस्टोरिक गोल्ड मेडल एट द बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप्स 2024 आफ्टर बीटिंग थाईलैंड 3-2 इन द फाइनल्स। ठीक है, तो इनको देखिए, पीवी सिंधु को अर्जुन अवार्ड मिल चुका है 2013 में, पद्मश्री भी मिल चुका है, राजीव गांधी खेल रत्न, नाउ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न इसका न्यू नेम है, 2016 में मिला था। पद्म भूषण इनको 2020 में मिला था। ठीक है, प्यूमा एक कंपनी है, उसकी ब्रांड एम्बेसडर भी है पीवी सिंधु। ओके, यहाँ पे है पीवी सिंधु, इनको आपको ध्यान में रखना है। ओलंपिक गेम्स, इनके बहुत सारे अवार्ड हैं, तो ओलंपिक गेम्स में मिले हैं BWF वर्ल्ड चैम्पियनशिप। ठीक है, तो इस तरीके से आप एशियन गेम्स में भी देख सकते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स में देख सकते हैं। BWF यानी कि बैडमिंटन के लिए ये जानी जाती हैं, फेमस है, और एशियन चैम्पियनशिप, इन सभी में इनको बहुत सारे ट्रॉफीज़ वगैरह मिले हुए हैं। Who was named Times Women of the Year 2024 for her conservation efforts in protecting the greater adjutant stork in India? तो 2024 में भारत में ग्रेटर एडजुटेंट सारस के संरक्षण के प्रयासों के लिए टाइम जो मैगजीन होती है उसके विमेन ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? तो पूर्णिमा देवी वर्मन। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये जो पूर्णिमा देवी वर्मन है, ये वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट है एंड कंजर्वेशनलिस्ट है। इन्होंने अपना अटेंशन अपने जो काम के प्रति वो दिखाया है, उनका जो इनिशिएटिव था, इस वजह से इनको मिला है अवार्ड चैम्पियंस ऑफ द अर्थ 2022 विद द यूएन्स हाईएस्ट एनवायरमेंटल अवार्ड इन द एंटरप्रेन्योरियल विजन कैटेगरी। ओके, तो डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन आपको नाम ध्यान में रखना है। डैश एंड जर्मन एम्बेसडर फिलिप एक्करमैन इनॉग्रेट 48th इंटरनेशनल बुक फेयर इन कोलकाता। तो बुक फेयर, अंतर्राष्ट्रीय बुक मेला, ये चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और जो जर्मन एम्बेसडर हैं फिलिप एक्करमैन, इनके द्वारा 48th नंबर का इंटरनेशनल बुक फेयर कोलकाता में ऑर्गेनाइज किया गया। ये 12 डेज़ का था, फ्रॉम जनवरी 28 टू 9 फरवरी तक। ओके, 48th नंबर का ये एडिशन था। इसमें फीचर किए गए थे बुक्स फ्रॉम मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग USA, UK, फ्रांस, रशिया, नेपाल, स्पेन, पेरू, अर्जेंटीना, ग्वाटेमाला एंड कोस्टारिका। ठीक है, मैस्कॉट हसो एंड हसी, मैस्कॉट था हसो एंड हसी। द फेयर लॉन्च्ड बाय बुक्स एंड विन अ बुक लाइब्रेरी इनिशिएटिव, फोकस कंट्री जर्मनी। तो इस वजह से जर्मनी के एम्बेसडर भी आए हुए थे, फिलिप एक्करमैन। ओके, तो ये आपको हसो एंड हसी ये मैस्कॉट देखने को मिल जाएगा। ऑन जनवरी 30, 2025 विच एस्ट्रोनॉट सेट अ न्यू रिकॉर्ड फॉर क्यूमुलेटिव स्पेस वॉकिंग टाइम सरपासिंग पैगी विल्सन प्रीवियस मार्क? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सुनीता विलियम्स। तो ये बहुत टाइम से स्पेस स्टेशन में फंसी हुई हैं। तो सुनीता विलियम्स एक एस्ट्रोनॉट है ऑफ गुजराती origin. She is a United States naval officer and a NASA astronaut. She holds the record for the most spacewalk by a woman and the most spacewalk time for a woman. She was assigned to the International Space Station as a member of Expedition 14 and 15. तो टोटल 322 डेज स्पेस मिशन में वो बिता चुकी।
In October 2024, which female humanitarian was awarded the Nobel Peace Prize for her contributions to refugee support and human rights in the Middle East? तो मध्य पूर्व में 2024 में शरणार्थी सहायता और मानवाधिकारों में उनके योगदान के लिए किस महिला मानवतावादी को नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा निहोन हिडानक्यू। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जो हिरोशिमा और नागासाकी में एटॉमिक बॉम्ब हुआ था, उसके जो सर्वाइवर्स हुए थे उनके लिए ग्रास रूट मूवमेंट ये स्टार्ट किया गया था, जिसको कि हम हिबाकुशा कहते हैं। और इन्होंने रिसीव किया है नोबेल पीस प्राइज़ फॉर इट्स एफर्ट टू अचीव अ वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग थ्रू विटनेस टेस्टिमनी दैट न्यूक्लियर वेपन्स मस्ट नेवर बी यूज्ड अगेन। ओके, तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। Who has been appointed as the new chairperson of the Union Public Service Commission effective on August 1, 2024? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रीति सूदन। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। और ये फॉर्मर हेल्थ सेक्रेटरी रह चुकी हैं प्रीति सूदन। इनको अपॉइंट किया गया है एज अ मेंबर ऑफ द इंडिपेंडेंट पैनल फॉर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स। ठीक है, तो कोविड-19 के टाइम पे जो मई 2021 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत इन्होंने किया था। तो सूदन जी जो है, प्रीति सूदन, ये 1983 बैच की IAS ऑफिसर है ऑफ द आंध्र प्रदेश कैडर। नाउ शी इज़ द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द UPSC। हु इज़ द करेंट फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली अपॉइंटेड इन February 2025? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेखा गुप्ता। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें चीफ मिनिस्टर्स के नेम की, तो सबसे फर्स्ट नंबर पे है चौधरी ब्रह्म प्रकाश। और वुमेन की पर्सपेक्टिव से बात करें तो रेखा गुप्ता BJP पार्टी से बिलोंग करती है। एट प्रेजेंट ये दिल्ली की न्यू CM है 20 फरवरी से। विच एक्ट्रेस वॉन 2 एक्टिंग अवार्ड्स एट द 22nd आयरिश फिल्म एंड टेलीविजन अकेडमी अवार्ड्स फॉर हर रोल्स इन द आउटटर्न एंड ब्लिट्स? तो आउटरन और ब्लिट्स में अपनी भूमिकाओं के लिए 2 अभिनय पुरस्कार जीते हैं, तो साइरोस रोनन। ठीक है, तो साइरोस रोनन, आपको इनका नाम ध्यान में रखना है। तो 22nd नंबर का जो आयरिश फिल्म एंड टेलीविज़न अकेडमी अवार्ड्स हुए थे, इनमें बेस्ट फिल्म, डायरेक्टर, स्क्रिप्ट फिल्म, इसमें आपको कुछ बेसिकली ध्यान में रखना है जो हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, तो बस इनका ही नाम आपको ध्यान में रखना है। IFTA अवार्ड में लीड एक्टर फॉर ड्रामा, लीड एक्ट्रेस, इस तरीके से यहाँ पे लिस्ट प्रोवाइड कर दी गई है। एट द IFTA अवार्ड्स विच एक्ट्रेस वॉन द बेस्ट एक्ट्रेस इन अ लीड रोल अवार्ड फॉर से नथिंग? करेक्ट आंसर हो जाएगा लोला पेटिक्रू। तो से नथिंग एक ड्रामा था अबाउट द ट्रबल्स इन नॉर्दर्न आयरलैंड, ऑल्सो हैड अ स्ट्रॉन्ग शोइंग विथ लोला पेट्रिक्यू विनिंग बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड। ठीक है, लीड एक्ट्रेस का अवार्ड इनको मिला है और ये आपको ध्यान में रखना है से नथिंग के लिए। ठीक है, क्रिस्टीन कार्ले कंगालू, हु वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड द प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड, इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो क्रिस्टीन कार्ले कंगालू, ये प्रवासी भारतीय सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। ये त्रिनिदाद एंड टोबैको के प्रेसिडेंट हैं। अगर हम बात करें, पोर्ट ऑफ स्पेन कैपिटल है त्रिनिदाद एंड टोबैको की, और करेंसी है त्रिनिदाद एंड टोबैगो डॉलर। नेम ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो। Which renowned writer from Nagaland was honored with the साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर 2024? करेक्ट आंसर हो जाएगा ईस्टरिन कैर। तो इनका जन्म हुआ था कोहिमा, नागालैंड में, और इनको ऑनर किया गया है साहित्य अकादमी अवार्ड से। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। शी वॉज द फर्स्ट नागा पोइट टू हैव हर पोइट्री पब्लिश्ड इन इंग्लिश इन 1982। Who has been awarded the 2024 इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर पीस? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा माइकल बैचलेट। तो माइकल बैचलेट ये फॉर्मर प्रेसिडेंट रही हैं ऑफ चिले, हु सर्व्ड 2 टर्म्स। ये 2006 से 2010 तक और 2014 से 2018 तक ये इन्होंने सर्व किया है 2 टर्म्स ऑफ प्रेसिडेंट एज चिले के प्रेसिडेंट के रूप में। तो इनको मिला है 2024 का इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर पीस। ओके, तो ध्यान में रखिएगा। शी वॉज ऑल्सो द UN हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स फ्रॉम 2018 टू 2022। बैचलेट हैज़ अ मेडिकल डिग्री इन सर्जरी और इनके स्पेशलाइजिंग है इन पेडियाट्रिक्स एंड पब्लिक हेल्थ। शी स्टडीड मिलिट्री स्ट्रैटेजी एट चिलीज नेशनल अकेडमी ऑफ स्ट्रैटेजी, और ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है।
Which Indian women recognized for performing funeral rites for over 4,000 unclaimed bodies was featured in the BBC's list of 100 inspiring women for 2024? तो एक ऐसी महिला है, भारतीय महिला है पूजा शर्मा। इन्होंने 4,000 से अधिक मोर देन 4,000 अनक्लेम्ड बॉडीज़ जो लावारिस शव होते हैं उनका अंतिम संस्कार किया, उनका फ्यूनरल किया था। ठीक है, तो इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। विच नेपाली एक्टिविस्ट रिसीव्ड द ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैम्पियनशिप अवार्ड? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा उर्मिला चौधरी। उर्मिला चौधरी नेपाल से बिलोंग करती हैं। इन्होंने जीता है ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैम्पियनशिप अवार्ड 2024, जिसको कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी जे ब्लिंकन ने प्रेजेंट किया था। ये जो अवार्ड है ऑनर करता है उनका काम, उनका वर्क इन एडवांसिंग रेशियल इक्वालिटी, जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स। Urmila was rescued from child servitude at age of 17 and co-founded the Freed Kamlari Development Forum. She fights for marginalized caste in Nepal and studies law to further her cases. Who was awarded the 2024 Nobel Prize in Literature for her intense poetic prose that confronts historical traumas and exposes the fragility of human life? Correct answer हो जाएगा इनका Han Kang। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। Han Kang जो है इनको मिला है नोबेल प्राइज इन लिटरेचर ऑफ 2024। ओके, नेक्स्ट देखिए, हु वॉज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका बाय प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा दिसानायके इन 2024? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा हरिनी अमरसूरिया। तो 2024 में राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के द्वारा श्रीलंका की जो प्राइम मिनिस्टर नियुक्त की गई है हरिनी अमरसूरिया। शी वॉज अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका इन September 2024, अपॉइंटेड एज द इंटरिम मिनिस्टर ऑफ जस्टिस, हेल्थ, वुमेन, एजुकेशन, ट्रेड एंड इंडस्ट्री इन द फर्स्ट दिसानायके कैबिनेट। शी इज द थर्ड वुमेन टू होल्ड द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। ठीक है, आफ्टर श्री सिरिमाओ भंडारनायके एंड हर डॉटर चंद्रिका कुमारा तुंगा के बाद में ये थर्ड है हरिनी अमरसूरिया, ये प्राइम मिनिस्टर बनी है ऑफ श्रीलंका। वुमेन में हु वॉन द प्रेस्टिजियस बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2025? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फर्नांडा टोरेस। तो इनको मिला है प्रेस्टिजियस बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2025। यहाँ पे गोल्डन ग्लोब अवार्ड की कैटेगरी है और यहाँ पे विनर कौन रहा है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे बेस्ट फिल्म, म्यूजिकल और कॉमेडी तो ये एमिलिया पेरेज ये विनर रही है, और बेस्ट फिल्म ड्रामा तो द ब्रूटलिस्ट। तो इस तरीके से ये आप पॉज करके देख सकते हैं, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स की लिस्ट है। विच फीमेल आर्टिस्ट रिसीव्ड द ग्रैमी अवार्ड्स फॉर बेस्ट न्यू आर्टिस्ट इन February 2025? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा दोइची। ठीक है, तो ये जो महिला कलाकार है इनको सर्वश्रेष्ठ नए कलाकार के रूप में ग्रैमी अवार्ड फॉर बेस्ट न्यू आर्टिस्ट इन February ये अवार्ड मिला है। तो रिकॉर्ड ऑफ द ईयर अगर हम विनर की बात करें तो केंड्रिक लमार, और विनिंग वर्क है नॉट लाइक अस। एल्बम ऑफ द ईयर बियॉन्स है, सॉन्ग ऑफ द ईयर केंड्रिक लमार का, और बेस्ट न्यू आर्टिस्ट चैपल रॉन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान में रखना है। ये जो फीमेल कैटेगरी में इनको ग्रैमी अवार्ड मिला है फॉर बेस्ट न्यू आर्टिस्ट। In February 2025, Beyonce won the Album of the Year Grammy Award for which album? करेक्ट आंसर हो जाएगा काउबॉय कार्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। यहाँ पे कुछ लिस्ट प्रोवाइड की गई है और ग्रैमी अवार्ड्स के बारे में, तो आप यहाँ पे इसको पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करते हैं इन द प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स 2024 हु वॉन द आउटस्टैंडिंग लीड एक्ट्रेस इन अ ड्रामा सीरीज? तो प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स में ड्रामा सीरीज में जीता है एना सवाई ने। तो कॉमेडी सीरीज है हैक्स, विनर रहा। ड्रामा सीरीज शोगुन, लीड एक्ट्रेस इन अ ड्रामा सीरीज तो एना सवाई। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये फीमेल की बात की जा रही है। लीड एक्टर इन अ ड्रामा सीरीज तो हिरोयोंकी सनाडा शोगुन के लिए विनर रहे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें हु वॉज द बेस्ट फीमेल आर्टिस्ट एट द मोबो अवार्ड्स 2025? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डार्को। ठीक है, तो बेस्ट मेल एक्टर सेंट्रल सी ये मोबो अवार्ड्स हुए थे। और अगर हम यहाँ पे बात करें मोबो अवार्ड्स में महिला कलाकार यानी कि बेस्ट फीमेल आर्टिस्ट तो डार्को आपको नाम इनका ध्यान में रखना है। ओके, बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस। नेक्स्ट देखिए, विच फीमेल पॉलिटिशियन मेड मेजर हेडलाइंस फॉर बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ डेनमार्क इन अगस्त 2024? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा हेले थॉर्निंग स्चमिड।
ठीक है, तो नाम थोड़ा सा अजीब है। डेनमार्क की है ये, कैपिटल कोपेनहेगन है डेनमार्क का, करेंसी डेनिश क्रोन और नेम ऑफ द पार्लियामेंट फॉल्केटिंग। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ डेनमार्क बनी है ये, इनका नाम आपको ध्यान में रखना है हेली थॉर्निंग सिचमिड। ओके, नेक्स्ट देखिए, विच फीमेल टेनिस प्लेयर मेड अ हिस्टोरिक कमबैक टू विन द US ओपन 2024 आफ्टर अ लॉन्ग हाइटिस। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्यना सबालेंका। ये महिला टेनिस खिलाड़ी हैं, लंबे अंतराल के बाद ऐतिहासिक वापसी करते हुए US ओपन को इन्होंने जीता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इवेंट हुए थे मेन सिंगल, तो जेनिक सिनर इटली ने जीता है और रनर अप रहे थे फिट्स। वुमेन सिंगल अगर हम आर्यना सबालेंका की बात करें तो ये विनर रही है, जेसिका पेगुला ये रनर अप रही है। तो मेंस डबल में, वुमेन्स डबल में आप यहाँ पे लिस्ट प्रोवाइड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको ध्यान रखना आर्यना सबालेंका इन्होंने बहुत ही लंबे अंतराल के बाद कम बैक किया है। ओके, और US ओपन फीमेल जीता है। Which female filmmaker won the Best Director Award at the Venice Film Festival 2024 for her film A Silent Revolution? करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रैडी कॉर्बेट। ठीक है, तो गोल्डन लायन फॉर बेस्ट पिक्चर द रूम नेक्स्ट डोर बाई पेड्रो अल्मोडोवर, ये स्पेनिश प्रोडक्शन है। ये गोल्डन लायन ये जो मूवी है इसके लिए बेस्ट पिक्चर इसको घोषित किया गया है। तो आपको बात ध्यान में रखनी है, ब्रैडी कॉर्बेट। अ साइलेंट रिवॉल्यूशन उनकी फिल्म है, ये फिल्म मेकर है, इन्होंने बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता है फॉर हर फिल्म अ साइलेंट रिवॉल्यूशन। In December 2024, Kamala Harris, the Vice President of the United States, became the first woman in history to, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, लीड द सेनेट। तो फर्स्ट वुमेन बन गई है वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, और इन्होंने एक अचीव किया है कि ये फर्स्ट वुमेन बनी है इन हिस्ट्री, तो ये लीड करने वाली सेनेट को। ठीक है, कमला हैरिस द फर्स्ट फीमेल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द US हैज़ फैमिली रूट्स इन इंडियन स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो इनका जो ये भारतीय मूल की है, तमिलनाडु से बिलोंग करती थी। ठीक है, तो इनका फैमिली रूट है। कमला हैरिस हैज़ मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। Which female environmental activist was named one of the Time 100 most influential people of 2025 for her efforts in fighting climate change? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेटा थनबर्ग। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। देखिए, जो ग्रेटा थनबर्ग है एक स्वीडिश इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है, इनको रिसेंट न्यूज़ में देखा गया है फॉर हर ट्वीट्स इन सपोर्ट ऑफ इंडियन फार्मर्स। शी इज़ वेल नोन फॉर चैलेंजिंग वर्ल्ड लीडर्स इंसिस्टिंग देम टू टेक एक्शंस ऑन क्लाइमेट चेंज। She has been conferred with International Children's Peace Prize in 2019. ग्रेटा थनबर्ग को नेम किया गया है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर फॉर 2019. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल टू बी अपॉइंटेड CEO ऑफ टेस्ला इन अगस्त 2024? करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबिन डेनहोम। रॉबिन डेनहोम एक ऑस्ट्रेलियन बिजनेस एग्जीक्यूटिव है और इनको अपॉइंट किया गया है टू द बोर्ड केम आफ्टर एलन मस्क स्टेप्ड डाउन एज चेयरमैन इन 2018, और एलन मस्क ने प्रीवियसली हेल्ड किया था बोथ द CEO एंड चेयरमैन पोजिशंस। नाउ रॉबिन डेनहोम को अपॉइंट किया गया है CEO ऑफ टेस्ला इन अगस्त 2024. Which female pop star released the album Unbreakable in January 2025, marking her role comeback after a long hiatus? करेक्ट आंसर हो जाएगा जैनेट जैक्सन। ठीक है, Unbreakable is the 11th studio album by American singer Janet Jackson. तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, हु वॉन द बेस्ट एक्ट्रेस इन अ कॉमेडी सीरीज एट द 2024 क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स फॉर हर रोल इन हैक्स? तो हैक्स में अपनी भूमिका के लिए क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड मिला था जीन स्मार्ट को। ठीक है, ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का इनको मिला है। बेस्ट पिक्चर अनोरा ये विनर रही है मूवी। बेस्ट एक्टर एड्रियन ब्रॉडी और बेस्ट एक्ट्रेस डेमी मूर सबस्टेंस विनर है। और अगर हम क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड के बारे में बात करें कॉमेडी सीरीज में, तो जीन स्मार्ट को मिला है। Which female writer won the 2024 Booker Prize for her novel The Unique Women? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनक्वाइट वुमेन, द अनक्वाइट वुमेन के लिए मिला है सामंथा हार्वे को। ठीक है, 2024 का बुकर प्राइज फॉर हर नॉवेल द अनक्वाइट वुमेन। 2024 में आपको ध्यान में रखना है सामंथा हार्वे को। Which female Indian athlete made history in September 2024 by becoming the first woman to win a gold medal at the Asian Games in javelin throw? एशियन गेम्स में जैवलिन थ्रो करने के लिए अन्नू रानी को मिला है, फर्स्ट वुमेन ऐसी बन गई है टू विन अ गोल्ड मेडल। ठीक है, ये इंडियन एथलीट है, इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। इंडियन जैवलिन थ्रोवर है फ्रॉम बहादुरपुर उत्तर प्रदेश अन्नू रानी। शी इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन जैवलिन थ्रोवर टू गो बियॉन्ड 60 meters एंड ऑल्सो रीच द फाइनल्स ऑफ द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप।
She set the new national record in 2021 with a throw of 64.23 meters. In November 2024, which female activist from Brazil made headlines by organizing the largest environmental protest against illegal logging in the Amazon? करेक्ट आंसर हो जाएगा सोनिया गुआजाजरा। तो सोनिया जो गुआजाजरा है, इनका नाम जो है ये इतना बड़ा सा है, सोनिया बोनेदी सोजो सिल्वा सेंटोस, बट इनको हम यूजुअली इस नाम से जानते हैं। ये ब्राज़ीलियन है, इंडिजीनियस एक्टिविस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट एंड पॉलिटिशियन है, ए मेंबर ऑफ द सोशलिज्म एंड लिबर्टी पार्टी, और ये मेंबर भी है। शी वॉज इनिशियली अ कैंडिडेट फॉर प्रेसिडेंट ऑफ द ब्राज़ील। तो इस तरीके से अगर आप ध्यान में रखें कि ब्राज़ील की ये जो महिला है कार्यकर्ता ने अमेजॉन में अवैध कटाई के खिलाफ में सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट एनवायरमेंटल प्रोटेस्ट किया है अगेंस्ट इलीगल लॉजिंग इन द अमेजॉन। ओके, Who was the first woman to be appointed as the Chief Justice of the Supreme Court of Bangladesh in December 2024? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा नज़मुन आरा सुल्ताना। तो की फैक्ट्स अगर हम बांग्लादेश के बारे में बात करें तो ढाका इज़ द कैपिटल करेंसी बांग्लादेशी टका, नेम ऑफ द पार्लियामेंट जातीय संसद, नेशनल पार्लियामेंट इसको कहेंगे। तो नाज़मुन आरा सुल्ताना ये बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में अपॉइंट की गई है, फर्स्ट वुमेन। Who has won the 2024 BBC's Indian Sports Women of the Year Award? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मनु भाकर। तो मनु भाकर इज़ एन इंडियन ओलंपियन हु कम्पीट्स इन एयरगन शूटिंग। तो एयरगन शूटिंग ये मनु भाकर इसमें बहुत ही फेमस है, और पेरिस ओलंपिक हुआ था तो इन्होंने गोल्ड मेडल्स में ये लेकर आई थी। तो ध्यान में रखिएगा, शी इज़ द यंगेस्ट इंडियन टू विन अ गोल्ड मेडल एट द ISSF वर्ल्ड कप। शी वॉन द गोल्ड मेडल इन वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट इन द 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स जस्ट एज द एज ऑफ 16। ओके, खेल रत्न अवार्ड भी मिला है 2024 में। नेक्स्ट देखिए, हु वॉन द ICC वुमेन्स ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड? करेक्ट आंसर हो जाएगा स्मृति मंधाना। शी इज़ अ लेफ्ट आर्म बैट्सवुमेन, राइट आर्म बॉलर। तो स्मृति मंधाना ने जीता था ICC वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर और वुमेन्स ODI प्लेयर ऑफ द ईयर इन 2018। ओके, और ये ध्यान में रखना है इन्होंने अर्जुन अवार्ड भी प्राप्त किया है इन 2019। स्मृति मंधाना को अर्जुन अवार्ड भी मिला है 2019 में, और स्मृति मंधाना बिकम्स द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इक्विटास फाइनेंस बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये। रिसेंटली हु बिकम्स द यंगेस्ट फीमेल टू क्लाइंब हाइएस्ट पीक्स इन ऑल 7 कॉन्टिनेंट्स? करेक्ट आंसर हो जाएगा काम्या कार्तिकेयन। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी 7 महाद्वीप पे, यानी कि जो काम्या कार्तिकेयन है बिकम्स द यंगेस्ट फीमेल टू क्लाइंब हाइएस्ट पीक्स इन ऑल 7 कॉन्टिनेंट्स। काम्या कार्तिकेयन के बारे में बात करें तो शी इज़ ओनली 12 ईयर्स ओल्ड, और ये यंगेस्ट है, वर्ल्ड्स यंगेस्ट गर्ल टू स्केल माउंट एकांकागुआ। सी सेट अ रिकॉर्ड ऑफ बिकमिंग द यंगेस्ट इन द वर्ल्ड टू समिट माउंट एकांकागुआ, और माउंट एकांकागुआ ये हाईएस्ट पीक है ऑफ एंडीज माउंटेन इन अर्जेंटीना। She scaled the height of 6962 meters. After reaching the top of the mountain, she unfurled the Indian flag. और मालावथा पूर्णा, ये इनके बारे में बात करें तो ये यंगेस्ट इंडियन है एंड द यंगेस्ट फीमेल इन द वर्ल्ड टू हैव रीच्ड द हाईएस्ट पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट, और इनकी एज उस टाइम पे 13 ईयर्स एंड 11 मंथ्स थी। ये देखिए इंपॉर्टेंट फॉर ओडिशा SI एग्जाम, स्वर्णलता दलाई, ये 20 ईयर्स ओल्ड ट्राइबल गर्ल है फ्रॉम ओडिशाज कलिंगानगर, और ये इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर एक्सपीडिशन किया था। और अरुणिमा सिन्हा ये वर्ल्ड की फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी है टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए, वीडियो को जरूर रिवाइज करते रहिए।